देखिए 11वां प्रश्न, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कहा है, तीनों की आयु का योग 135 है। ये तो बड़ा आसानी से समझ में आ रहा है कि बाईचुंग, उसके पिताजी और उसके दादाजी तीनों की आयु का योग 135 है। अब हमें तीनों में से एक की आयु जो है हमको x माननी होगी। अब तीनों में से किसकी हम x माने वो हमको देखना है, किसकी उम्र के साथ में सबकी तुलना की जा रही है। अब देखिए बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे यानी किससे, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। तो हम लिख लेते हैं माना बाईचुंग की उम्र, बाईचुंग की उम्र जो है वो कितनी है, हम मान लेते हैं बाईचुंग की उम्र है x वर्ष। बाईचुंग की हमने मान ली x वर्ष। अब बाईचुंग की मान ली, इसके बाद में हम लिखते हैं इसके पिताजी की उम्र। बाईचुंग के पिता की उम्र कितनी होगी, देखिए बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे और उससे यानी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं तो बाईचुंग की तो x है, बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, बाईचुंग की उम्र प्लस 29, ये हो गई किसकी उम्र, पिताजी की। अब ये बात करते हैं दादाजी की उम्र की। तो दादाजी की उम्र क्या है, देखिए बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। पिताजी को बोला है कि पिताजी जो है दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो दादाजी जो है पिताजी से 26 वर्ष छोटे हैं, दादाजी पिताजी से 26 वर्ष, क्या लिखा है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हो जाएंगे, तो पिताजी की उम्र में 26 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, दादाजी की उम्र आ जाएगी। क्योंकि प्रश्न में कहा है पिताजी जो है दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो दादाजी 26 वर्ष बड़े होंगे पिताजी से, तो ये आ गई दादाजी की उम्र वर्ष। अब यहाँ पे देखिए दो प्रकार की राशियाँ हैं, चर राशि और अचर राशि। ये है चर x और 29 और 26 क्या है, चर राशि, अचर राशि। तो चर राशि को हम चर के साथ में जोड़ते हैं, अचर को अचर के साथ जोड़ते हैं। तो अचर 29 और 26 मिला के हो गया 55। तो दादाजी की उम्र हो गई 55 वर्ष। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q तीनों की उम्र का योग 135 हमको प्रश्न में दे रखा है। तो तीनों की उम्र, पहले बाईचुंग की x प्लस पिताजी की x प्लस 29 प्लस दादाजी की x प्लस 55, तीनों का योग उसने कहा है 135 है। तो तीनों को हमें जोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए x के अंदर x जुड़ेगा, और क्यों x के अंदर x क्यों जुड़ेगा, क्योंकि x कैसी टर्म है, चर राशि है। तो यहाँ पे 3x है, x ये x और ये x, तो x x x तीनों x मिलके कितने हो गए, 3x हो गए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3x प्लस 29 और 55, 29 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 84 बराबर 135। तो अब 3x को इधर ही छोड़ना है हमें और 135 इस तरफ है। अब 84 इस तरफ से हमें दूसरी तरफ ले जाना है, बराबर के निशान के दूसरी तरफ हमें इसका पक्षांतरण करना है, क्योंकि x वाले टर्म को हमें एक तरफ रखना है और बिना x की एक तरफ। तो ये हमने उस तरफ ले गए तो यहाँ पे निशान चेंज हो गया, प्लस का निशान जो है माइनस में बदल गया। तो 135 में से 84 को घटाइए तो आपका बचता है 51। तो 3x बराबर 51। तो x बराबर कितना होगा, x होगा 51/3, क्योंकि यहाँ पे x के साथ 3 गुणा में है, यहाँ भाग में आ गया। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 2, 21 हो गया, 3 7 21। तो x का मान आ गया कितना, 17। x का मान आ गया 17। तो x किसकी उम्र हमने मानी थी, x हमने मानी थी बाईचुंग की। तो बाईचुंग की उम्र आ गई कितनी, 17 वर्ष। बाईचुंग की आ गई 17 वर्ष, ठीक है। अब इसके पिताजी की उम्र क्या होगी, देखिए पिता की उम्र है, हमने लिखा है प्रश्न में x प्लस 29। तो x प्लस 29, x का मान अभी भी हमने निकाला है, x का मान कितना निकला है, 17। तो 17 प्लस 29 जो है इसके पिता की उम्र आ जाएगी। 17 प्लस 29 कीजिए कितना आता है, 46 वर्ष। तो पिता की उम्र आ गई 46। और दादाजी की कितनी आएगी, दादाजी की आएगी
ये मैं यहाँ पे डॉट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये हमारा उत्तर है, फाइनल उत्तर। तो x तो है हमारा 17 + 55, 17 + 55 कितना होता है 72 वर्ष। तो दादाजी की उम्र आ गई 72 वर्ष। तो देखिए पिताजी की उम्र तो आ गई है 46 वर्ष, यही आपका उत्तर है, आप चेक कर सकते हैं। और दादाजी की उम्र आ गई है आपकी 72 वर्ष, और बाईचुंग की स्वयं की उम्र जो है x वर्ष लिखा है। x कितना आया है हमारा, x आया है हमारा 17 वर्ष। तो ये हमने तीनों की उम्र अलग अलग निकाल दी है, 17 वर्ष, 46 वर्ष और 72 वर्ष। ये हो जाता है आपका प्रश्न 11।